नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है आगे मैथ का 10 क्वेश्चन लास्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिन मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। उससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिया था। अब आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये कब हुआ था एग्ज़ाम आपका? तो ये एग्ज़ाम आपका जो है, एक मिनट, ये एग्ज़ाम आपका 10/1/2022 को एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो साथ ही साथ जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैथ मैं आपको पढ़ाता हूँ वो मैथ सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही सिर्फ नहीं होता है, ये आपका ग्रुप डी के लिए भी फेमस, मतलब ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ जो है अगर आप चाहे बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए भी, एसएससी के लगे हैं उससे भी, चाहे और कहीं भी आपका मैथ पूछता है तो सभी जगह का मैथ जो है लमसम अब इस जैसा क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि पहले जैसा मैथ अब बनाता नहीं है जो बहुत ही टफ हुआ करता था। अब मैथ जो है बहुत ही हल्का कर दिया गया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो है कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो 40-35 क्वेश्चन जो रहेगा मैथ का, उसमें से हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दे, तो फिर क्या कीजिएगा। इसलिए आपको जो वो करना पड़ता है, आपको अपना मेरिट बनाना है तो सिर्फ 20 को नंबर से नहीं होगा, पूरा 30 नंबर चाहिए होता है। इसलिए बाकी 10 क्वेश्चन को भी है जो आपको है पूरी अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। और हाँ, किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जो है जीके जेएसपी प्रोवाइड कर रहा है, और जल्द ही आपको जो है रेलवे का जो है ना, एएलपी का जो है ना सेकेंड, ये क्या बोलते हैं, टीयर 2 जिसे कहते हैं, टीयर 2, तो उसका जो है ट्रेड और इंजीनियरिंग का जो भी है सिलेबस को, उसका जो है ना आपको स्पेशल लाया जाएगा, सिर्फ एलपी ड्राइवर के लिए सब स्पेशल लाया जाएगा। और ग्रुप डी का जो मैंने बोला था आपको, साइंस का स्पेशल चलाया जाएगा, वो पहला स्टार्ट हो चुका है, उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद है आपको दूसरा मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसे हम। तो देखिएगा, कहता है ट्रायंगल ए बी सी की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य डी ई एफ जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है, जो ट्रायंगल ए बी सी के समान है। तो बोलता है ट्रायंगल डी ई एफ के सबसे बड़ा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, सबसे बड़ा संभावित परिमाप क्या हो सकता है, मतलब पेरीमीटर क्या हो सकता है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। अब देखिए, जैसे एक आपका यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके बाद जस्ट यहाँ भी आपका एक ट्रायंगल है, एक मिनट, यहाँ आपका एक ट्रायंगल, यहाँ आपका एक ट्रायंगल, ये आपका ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ है, और इसका साइड जो है 6, 4 और 9 दे दिया। लेकिन एक कहा है डी ई एफ में, डी ई एफ के ट्रायंगल में किसका कोई एक भुजा जो है 36 है, मतलब चाहे ये भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है। लेकिन आगे कह दिया है कि एंगल ए बी सी के जो है ना समांतर होगा या समान ही होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ 36 लगते हैं तो 6 का 36 6 गुना हो गया, अगर यहाँ 36 रखते हैं तो 9 का 4 गुना हो गया, अगर यहाँ 36 रखते हैं तो यहाँ पर 9 गुना हो गया। मतलब कि कहने का ये है, अगर हम इसका ए बी सी का पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका जितना आएगा ना उसका उतना ही गुना जो है ना इससे निकल जाएगा। कैसे पता चलते हैं? तो देखिएगा कि जैसे कि हम यहाँ पर रखते हैं, पहले 36 कहाँ पर रखते हैं, सबसे बड़ा बोला है ना, तो ये भी ध्यान देखिएगा। तो सबसे बड़ा बोला है तो मान लीजिए हम अगर 9 की जगह यहाँ पर है ना, इसको 36 रखते हैं, ए बी ए सी को डी एफ के बराबर कर दिया, तो ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो अगर हम ए बी सी का पेरीमीटर निकालें तो कितना होता है, 19। तो इसके जितना ही 4 गुना हो रहा है ना, यहाँ से ए से लेकर डी तक में, तो उतना ही इसका भी गुना 4 गुना होना चाहिए पेरीमीटर का। तो कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो 76 आंसर है, एकदम है, लेकिन मानना नहीं है, आगे बढ़ना है पहले अभी, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित बुरा है। अब 76 पहले एक थर्ड ऑप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए हम 36 यहाँ रखते हैं तो ये ए सी और डी का, सॉरी ए बी और डी का, तो 6 गुना हो गया ये 36। अब 6 गुना हो गया तो 19 छक्के कितना होता है, जितना पेरीमीटर होगा उसका 6 गुना भी करेंगे, तो 9 छक्के 54 आता है, 5 6 5 11, 114 है, एकदम 114 है चौथा ऑप्शन में। अब यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ अगर 36 रखते हैं तो यहाँ 9 गुना हो जाता है, और यहाँ अगर हम 9 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से क्यों करते हैं भाई, क्योंकि पेरीमीटर ए बी सी का मेरा 19 है और इसका मेरा 9 गुना बढ़ाया गया है, तो इसका 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 171।
अब ये देखिएगा तीनों में से 176 हो चाहे आपका 114 हो चाहे 171 हो, तो तीनों में से आंसर कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या आया था हमारा? 171 आया था। क्या आया था? 171। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहता है ये से सॉल्व करने के लिए। अब इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई। अब इसे आप खुद ही सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी बनाने के लिए। अब देखिए मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी करता हूँ, कुछ लोगों के लिए होता होगा शुरुआत में। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं भाई? पहले ब्रैकेट का काम यूज होता है, तो पहले ब्रैकेट काम, उसके भी अंदर ये ब्रैकेट है सिर्फ। तो 5 - 3 कितना हो गया? 5 - 2 कितना हो गया? ये हमारा 3 आ गया। 3 आ गया ना। -5 × 3 कितना होगा? -15 हो गया। क्या आ गया? -15। अब -15 को फिर डिवाइड करेंगे किससे? तो ये 10 से करेंगे। किससे करेंगे? 10 से करेंगे। कितना आएगा? -3/2। कितना आ गया? -3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1/3 है आपका, तो 3 से कट गया तो -1/2। क्या आ गया? -1/2। इंटू फिर 5 है आपका, फिर 5 से मल्टीप्लाई तो 5/2 माइनस, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब 24 दिया 72 प्लस 5/2। अब 5/2 मतलब अढ़ाई होता है, तो कितना हो गया? 74.5। कितना आ गया? 74.5। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये 67 का ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न में कहता है फिर आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए आसान है ना। इसको 36 को करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। 19 6 कितना होता है? 25 मतलब 5। अब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 40, और 185 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 225। अब 225 किसका होता है? तो 15 का होता है। किसका होता है? 15 का होता है। तो 15 यहाँ रख देंगे। अब 66 और 15 कितना होता है आपका? तो होता है आपका 81। कितना होता है? 81। अब 81 का रूट क्या होता है आपका? तो 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। अब इससे आसान क्वेश्चन की आवश्यकता है। देखिए शुरुआत का पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद दो क्वेश्चन फिर दो सही हो गया। मैंने कहा था ना आपको आसान भी मिलेगा लेकिन टफ भी आपको जरूर यूज करना चाहिए, बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे? कहता है आपसे कि कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन न पहले यहाँ देखना है कि ए बी सी जो है आपका, ए बी सी के आंतरिक कोण है, मतलब ये जो है एंगल आपका ए बी और सी का आंतरिक कोण है। तो इसको सॉल्व कीजिए। किसको सॉल्व करना है भाई? तो इस कंडीशन को। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले मैं याद ध्यान दीजिए कि हम ऐसा क्या पुट करें बी सी और ए का जो है ना 180 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो वो तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसा क्या पुट करना चाहिए कि देखिए आप तो या तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30 भी लग सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, कहीं भी 60 भी डाल सकते हैं, 90 भी डाल सकते हैं, या आप जो है अगर आप चाहे तो 120 भी डाल सकते हैं, 105 उसके बाद आप जो है 135 भी डाल सकते हैं, 180 भी डाल सकते हैं। तो इतना डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है जो याद रहे सिर्फ वही डालना है। जैसे कि आपका sin 30 याद है, cos 60 याद है, इस तरह का याद होना चाहिए जब डालते हैं। लेकिन सभी का प्लस जो है आपका 180 होना चाहिए, मतलब ए बी सी का जो है एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे अच्छा तीनों में 60 60 60 डाल लेता हूँ। क्या करता हूँ? तीनों में 60 60 60 डाल लेता हूँ। अब 60 से मुझे कोई दुश्मनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि cos 60 का मालूम होगा हमको, sec 60 का भी मालूम होगा हमको, cot 60 का भी मालूम होगा, और इसके बाद आधा होगा तो 30 मालूम होगा। और अगर देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री भी होता है। तब इसको क्यों ना अब सॉल्व किया जाए। अब यहाँ देखिएगा पहले में cos स्क्वायर ए बी प्लस सी मतलब 60 + 60 मतलब 120 बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ पर 60 रखेंगे, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा? तो 60 ही होगा। तो क्या आएगा? 60। क्या आएगा हमारा? 60 आएगा। 60 आएगा। क्या आएगा? 60 डिग्री। उसके बाद प्लस करना है तो cos स्क्वायर 60/2 मतलब कि cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। उसके बाद बाय डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 60/2 मतलब 30 डिग्री हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या? 60 + 60 120, और 120 हो जाएगा ना बटा 2 कितना हो जाएगा? 60 हो गया ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो cos स्क्वायर 60 कितना होता है आपका? cos स्क्वायर 60 मैं यहाँ पर अलग से लिखता हूँ, उसको आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा पीछे बैक करके। cos 60 का क्या होता है आपका?
तो 1/2 होता तो स्क्वायर था तो 1/4 हो गया, प्लस उसके बाद होता है आपका cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर करना है 3/4 हो गया आपका। फिर डिवाइड है सेक क्या हो जाएगा आपका 30, सेक 30 क्या होता है आपका 2/√3 होता है, 2/√3 होगा तो इसको फिर स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। माइनस में 60 + 60 120/2 = 60, तो cot 60 कितना होता है आपका 1/√3 होता है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो गया 4, तो ऊपर 3 1 4 डिवाइडेड बाय इसका 3 हो जाएगा और 4 - 1 = 3 हो गया। तब ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब टोटल क्या आ गया हमारा 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। इसका 1 ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अनन्या और बबीता के पास जो है उसके मित्र की कविता की तुलना में जो है क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है, तो बताइए कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो कितने प्रतिशत कम धनराशि है, तो मान लीजिए कविता के पास 100 रुपया है और अनन्या के पास कितना हो जाएगा 20% का मतलब 80, और बबीता के पास कितना हो जाएगा 28% मतलब 72। अब ये पूछता है कि बबीता के पास जो है अनन्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ 8 है और कितने में घटा रहा है तो 80 पे, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 10%। कितना आ गया 10% जो है ना ये कम धनराशि है, कितनी 10%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे कि एक मोटर बोट है जिसकी चाल जो है शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में जो है 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल बताइए। अब जानते होंगे कि जो डिस्टेंस होता है उसके बाद टाइम जो होता है 2 1/3 = आपका धारा की दिशा में बोलता है तो b + c लगता है। अब b का मान आपको ज्ञात होना चाहिए कितना है, तो b का मान यहाँ दिया हुआ है बोट का, कितना दिया है 11, प्लस निकालना है किसका है तो आपका करंट, मतलब कि धारा का चाल निकालना है। किसका निकालना है धारा की चाल निकालना है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो 7 से करेंगे 4 4 × 12, कितना आ गया 12, 11 + c। अब 11 इधर आएगा तो क्या आएगा 1 = c, तो क्या आ गया हमारा 1 किलोमीटर प्रति आवर। 72 का क्या हो गया 1 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे कि महेंद्र और जाहिद की वायु का अनुपात जो है 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 9:11 था, तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहता है महेंद्र और जाहिद की आयु जो है 6:7 है, कितना है 6:7, जबकि 15 वर्ष उसकी पुरानी आयु जो अनुपात जो है ना 9:11 था, कितना था 9:11 था। तो यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 14 और 9 और ये हो गया आपका 11, तो कितनी घट रही है महेंद्र की। क्या पूछता है महेंद्र की, तो पूछता है महेंद्र की वर्तमान आयु। अब यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 3 का, तो 3 बराबर कितना दे रहा है यहाँ पे कि 15 वर्ष दे रहा है, कितना 15 वर्ष, तो ये हो गया 5। पूछा गया है महेंद्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो महेंद्र कौन है इन दोनों में से, तो ये 12 वाला है। कौन है 12 वाला है, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है 73 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि सुनील जो है ना हर माह अपने मासिक वेतन से 51,000 है उसमें से 2/17 बचाता है, तो वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है। अब 51,000 है भाई, इसका 2/17 मतलब 17 × 51, 3 दूनी 6, मतलब 6,000 जो है ना वह बचाता है। कितना बचाता है 6,000, कितना 6,000। ऑप्शन 2 जो है 75 का सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2 की पावर 4 × 3 की पावर 5 4 × 3 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 × 3 पावर 6 × 5 पावर 5 × 7 पावर 2 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। अब इन दोनों में सबसे मैक्सिमम निकालते जाइए, क्या करते जाना है मैक्सिमम निकालते जाना है।
अब 2 के पावर 4 है, देखिए दो साइड है तो नहीं है, फिर भी निकाल, उससे बड़ा कोई है इधर नहीं है तो इसको निकाल लीजिए। तो ये जो है सब ऑप्शन खत्म, ये बच गया आंसर। आगे देखते हैं 3 के पावर 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं, तो 3 पावर 6 है तो 3 पावर 6 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका 5 के पावर 3 होना चाहिए, 5 के पावर 3 होना चाहिए, तो यहाँ उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 के पावर 5 है, तो कितना है 5 पावर 5, और जो दोनों में से एक में है उसको लिख देना है, जैसे 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर जो है यहाँ पे लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 जो है यह सही उत्तर है 85 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।